नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो ललकार में। मैं आपके साथ आशीष पांडे। इस खास शो में हम बात करते देश दुनिया में मचे बवाल की। अमेरिका से लेकर ईरान तक तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों तरफ गुस्से की आग भड़क रही है। यह जरूर है कि अमेरिका ने अभी हमले शुरू नहीं किए हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। दोनों तरफ सेनाएं हथियार, युद्धपोत और मिसाइल एक्टिव मोड में है। हालात क्या है, दुनिया समझ रही है। मिडिल ईस्ट का तनाव कब खत्म होगा, इसका जवाब शायद ही किसी सुपर पावर या किसी देश के पास होगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट का तनाव कितना बढ़ गया है, यह सामने आई कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं। अमेरिका हो या फिर ईरान, दोनों तरफ गुस्से की आग भड़क रही है। यह जरूर है कि अमेरिका ने अभी हमले शुरू नहीं किए हैं, लेकिन ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अभी खत्म नहीं हुई है। इस आशंका को टालने की कोशिश अरब और मुस्लिम देश कर रहे हैं। ईरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मांगों के सामने झुकता हुआ नहीं दिख रहा। खाड़ी के देश कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब की कोशिशें साफ दिख रही हैं। ये देश अमेरिका और ईरान दोनों के साथ संपर्क में है ताकि तनाव को कम किया जा सके। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, इस रिपोर्ट में समझिए। सुपर पावर की चाल, खाड़ी में उबाल। अमेरिका का दबाव, ईरान देगा करारा जवाब। तेल, ताकत और टकराव, मिडिल ईस्ट में बड़ा खेल। विश्व युद्ध कई मायनों में टाला गया। इजराइल और हमास की जंग की बात करें या फिर रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग, जो अब भी थमने का नाम नहीं ले रही है। इन युद्ध को रुकवाने आए महाशक्ति भी अब इसका समाधान नहीं तलाश पाए। अमेरिका और ईरान का तनाव अब इतना बढ़ चुका है कि किसी भी वक्त ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। किसी भी समय मिसाइलों की बारिश हो सकती है। अमेरिका या यूं कहें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की खतरनाक धमकियों के बाद भी ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका अभी टली नहीं है। वॉशिंगटन के सख्त तेवर और तेहरान की खुली चुनौती के बीच मिडिल ईस्ट एक बार फिर तनाव की गिरफ्त में है। भले ही अभी तक गोलियां नहीं चली हो, लेकिन जंग की तैयारी दोनों तरफ साफ दिखाई दे रही है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अब वक्त
तेजी से निकल रहा है। ट्रंप प्रशासन चाहता है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर स्थायी विराम लगाए, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद करे और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कड़ी पाबंदियां स्वीकार करे। लेकिन ईरान झुकने के मूड में नहीं है। तेहरान साफ कर चुका है कि उसकी सुरक्षा और मिसाइल क्षमता पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान इन अमेरिकी शर्तों को सीधे तौर पर आत्मसमर्पण के बराबर मानता है। हालात बता रहे हैं कि ईरान भी इस जंग में पीछे नहीं रहेगा। वो डटकर अमेरिका से युद्ध का सामना करेगा और हर हमले का जवाब उसी के लहजे में दिया जाएगा। यानी संदेश साफ है। इस बार ईरान किसी भी कीमत पर अमेरिका के सामने नहीं झुकेगा। वो अमेरिका की तरफ से हमले को युद्ध समझकर ही जवाब देगा। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची तुर्की के दौरे पर पहुंचे। अराघची ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब एर्दोआन से मुलाकात की और साफ कहा, ईरान दबाव की राजनीति से अपने फैसले नहीं बदलेगा। अमेरिका और ईरान दो देश जिनके रिश्ते दशकों से तनाव और अविश्वास से भरे थे और अब हालात एक बार फिर से उसी मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के खतरे को टालने के लिए खाड़ी देश सक्रिय हो गए हैं। कतर, ओमान, यूएई और सऊदी अरब अमेरिका और ईरान दोनों के संपर्क में है। इन देशों की कोशिश है कि किसी तरह हालात कूटनीतिक के रास्ते से संभल जाए। अरब और मुस्लिम देशों को डर है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पलटवार कर खाड़ी क्षेत्र की तेल और गैस सुविधाओं को निशाना बना सकता है और इससे न सिर्फ मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ेगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ईरान के पास बातचीत का विकल्प अब भी खुला हुआ है, लेकिन उसे परमाणु हथियार हासिल करने की महत्वाकांक्षा छोड़नी होगी। ईरान ने भी अमेरिकी धमकियों का कड़ा जवाब दिया। तेहरान का कहना है कि अगर किसी भी हमले के लिए वो पूरी तरह से तैयार है और जवाब
पहले से ज्यादा सख्त होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई पहले ही साफ कर चुके हैं कि अमेरिका की शर्तें स्वीकार करना मुमकिन नहीं। उनके लिए सिर्फ समझौता नहीं बल्कि संप्रभुता का सवाल है। एक तरफ जहां अमेरिका की चेतावनी तो दूसरी तरफ ईरान की चुनौती और बीच में खड़ा मिडिल ईस्ट। सवाल यही, क्या कूटनीति आखिरी वक्त में हालात संभाल पाएगी या दुनिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रही है? ईरान पर अमेरिका की नजर है, यह अब दुनिया जान चुकी है, लेकिन ईरान के तेवर कहीं ना कहीं अमेरिका के कदमों को रोक रही हैं। वेनेजुएला से लेकर ग्रीनलैंड तक अमेरिका ने हड़कंप मचा रखा है। सिर्फ यही नहीं, वेनेजुएला के बाद अब वॉशिंगटन की नजर कैरिबियन के सबसे पुराने सियासी किले पर है। ट्रंप प्रशासन क्यूबा में दशकों से चले आ रहे कम्युनिस्ट शासन को चुनौती देने की तैयारी में है। अमेरिकी मीडिया की माने तो 2026 के अंत तक बड़ा बदलाव लक्ष्य में है। सवाल यह है, क्या क्यूबा की राजनीति करवट लेगी और क्या एक बार फिर अमेरिका क्यूबा रिश्तों में तनाव नया मोड़ लेगा? रिपोर्ट देखिए। क्यूबा पर दबाव अमेरिका की नई चाल। क्यूबा की सत्ता में दिखेगी नई झलक। वेनेजुएला से हवाना तक ट्रंप की नजर। वेनेजुएला में जो हुआ उसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया था। वेनेजुएला की स्क्रिप्ट लिखी अमेरिका ने। और सत्ता पर काबिज भी हुआ अमेरिका। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप वही नहीं रुके। बल्कि वो अपनी टारगेट लिस्ट तैयार करके बैठे हैं। वेनेजुएला हो, ग्रीन
ग्रीनलैंड हो, ईरान हो या फिर क्यूबा ही क्यों ना हो। इस बार डोनाल्ड ट्रंप की नजर ईरान और क्यूबा पर है। ईरान के साथ तनाव कितना बढ़ चुका है, ये दुनिया में अब छिपा नहीं है। उसके बाद अब क्यूबा डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। वेनेजुएला के बाद अब अमेरिका की नजर कैरिबियन के उस द्वीप पर भी टिक गई है। जहां करीब 7 दशकों से कम्युनिस्ट शासन कायम है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को ये शासन से परेशानी है। और उनकी नजर इस शासन को बदलने पर है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत क्यूबा को अलग बड़ा टारगेट बना लिया। जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स इशारा कर रही है कि 2026 के अंत तक क्यूबा में सत्ता की तस्वीर बदलने की रणनीति पर काम हो रहा है। इस आत्मविश्वास की वजह बना अमेरिका का हालिया अभियान ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इसी ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया। इस सफलता के बाद ट्रंप प्रशासन को लगता है कि अब क्यूबा सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है, खासकर सोवियत संघ के टूटने के बाद से। अब तक क्यूबा की अर्थव्यवस्था को वेनेजुएला से मिलने वाला सस्ता तेल और आर्थिक मदद सहारा देती रही, लेकिन वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के बाद तस्वीर बदल चुकी है। अमेरिका के बढ़ते दबाव में वहां की नई सरकार पर क्यूबा से दूरी बनाने का दबाव है। नतीजा, क्यूबा की आर्थिक जीवन रेखा कमजोर पड़ गई है। अमेरिका क्यूबा पर सीधे आर्थिक शिकंजा कस रहा है। वेनेजुएला से तेल की सप्लाई लगभग पूरी तरह से रोक दी गई है। मकसद साफ है, अर्थव्यवस्था को इस कदर कमजोर कर देना कि देश के भीतर असंतोष बढ़े और सरकारी ढांचा लड़खड़ाए।
लड़खड़ाने लगे। लेकिन रणनीति सिर्फ बाहर से दबाव बनाने तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका अंदर से बदलाव की नीति पर भी काम कर रहा है। क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी और सेना के उन वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क की कोशिश हो रही है जो मौजूदा हालात से नाराज हो सकते हैं। ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा की गारंटी और भविष्य की सरकार में अहम भूमिका का भरोसा दिलाए जाने की बात तक सामने आ गई। ताकि वे मौजूदा सत्ता से दूरी बना सके। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कथित तौर पर क्यूबा में बदलाव के बाद की 3 चरणीय योजना भी तैयार की है। पहला, स्थिरता यानी तुरंत मानवीय मदद और जरूरी ढांचे की सुरक्षा। ताकि बड़े पैमाने पर पलायन न हो। दूसरा, पुनर्निर्माण जिसमें ऊर्जा सेक्टर में सुधार और निजी कारोबार को बढ़ावा देना शामिल है। और तीसरा, राजनीतिक बदलाव यानी कम्युनिस्ट शासन के बाद नई सरकार की स्थापना। अमेरिका को उम्मीद है कि क्यूबा की नई पीढ़ी के नेता पुराने नेताओं के मुकाबले कम सख्त सोच वाले होंगे और देश को बचाने के लिए अलग रास्ता चुन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि सत्ता के भीतर पीढ़ियों के बीच में मतभेद बढ़ सकते हैं। राउल कास्त्रो और मौजूदा राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल को धीरे धीरे अलग अलग करने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका के भीतर इस रणनीति को ट्रंप की चुनावी रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। खासकर फ्लोरिडा में होने वाले क्यूबा और वेनेजुएला मूल के मतदाताओं को साधने की कोशिश के तौर पर क्यूबा सरकार ने अमेरिकी कदमों को विदेशी हस्तक्षेप बताते हुए खारिज कर दिया। और संप्रभु
प्रभुता से समझौते से इनकार किया। लेकिन आर्थिक संकट के बीच जनता की नाराजगी भी बढ़ रही है। सवाल यही कि क्या क्यूबा में इतिहास बदलने वाला है या ये टकराव। या ये दबाव एक नई भू राजनीतिक टकराव को जन्म देगा। दुनिया में सबसे ताकतवर देश है अमेरिका और उसी ताकत के दम पर अमेरिका कई देशों में घुसकर सत्ता परिवर्तन कराता रहा है, लेकिन जंग की शुरुआत करके वो युद्ध में जीत हासिल बहुत कम ही कर पाया है। जी हां, कुछ दशक पहले की बात करें तो 1945 के बाद अमेरिकी युद्ध काफी दिलचस्प भी रहे हैं। साल 1945 से पहले तक के ज्यादातर में अमेरिका विजय रहा है, लेकिन उसके बाद उसे सार्थक जीत बहुत कम ही नसीब हुई। साल 1945 के बाद की बात करें तो अमेरिका ने प्रमुख रूप से 5 युद्ध लड़े हैं। इसमें कोरिया के साथ युद्ध, वियतनाम के साथ युद्ध, खाड़ी युद्ध के साथ ही इराक और अफगानिस्तान हमले शामिल हैं। मिडिल ईस्ट का संकट, युद्ध की चाल। बारूद की दुनिया, जंग का खेल। कभी हार भी होती है, यही है इतिहास की रीत। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को लगने लगा था कि अब शांति लौटेगी और अब युद्ध की तरफ दुनिया को धकेला नहीं जाएगा, लेकिन दशकों बाद अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज हो गई है। इस बार अमेरिका पूरे दम के साथ आगे बढ़ रहा है और निशाने पर है ईरान। ईरान को झुकाने की हर संभव कोशिश अमेरिका कर चुका है, लेकिन अभी तक अमेरिका के हाथ ईरान से कुछ खास नहीं लगा। विश्व युद्ध की बहस एक बार फिर से तेज इसलिए हो गई है क्योंकि इस बार आमने सामने हैं दो ऐसे देश जिनकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान और अमेरिका की।
लेकिन जरूरी नहीं कि अगर जंग हुई या हमला हुआ तो जीत अमेरिका की ही होगी। असल में अमेरिका की लड़ाइयों का इतिहास बताता है कि शक्ति के साथ जीत हमेशा नहीं आती। उन्नीस 1945 के बाद अमेरिका ने मुख्य रूप से 5 बड़े युद्ध लड़े: कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, इराक और अफगानिस्तान। इसके अलावा सोमालिया, यमन और लीबिया में छोटी छोटी लड़ाइयां भी हुई। इनमें से 1991 का खाड़ी युद्ध छोड़ दी, बाकी सभी में अमेरिका को रणनीतिक या आंशिक हार का सामना करना पड़ा है। पच्चीस जून 1950 उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया। अमेरिका ने 30 जून को सेना भेजी, लेकिन तब तक सियोल पर कब्जा हो चुका था। तेरह महीने की लड़ाई के बाद भी युद्ध विराम तक अमेरिका को पूर्ण जीत नहीं मिली। वियतनाम युद्ध में भी अमेरिका को करारी हार मिली। 1955 से 1975 तक चले इस संघर्ष में अमेरिका समर्थित दक्षिणी वियतनाम को हार का सामना करना पड़ा और देश का एकीकरण उत्तरी वियतनाम के पक्ष में हुआ। साल 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला किया। अमेरिका ने गठबंधन सेनाओं के साथ जवाबी कार्रवाई की। भले ही खाड़ी युद्ध में अमेरिका विजय हुआ, पर इराक की बुनियादी ढांचा तबाह हुआ और सद्दाम हुसैन का शासन जारी रहा। - 2003 में अमेरिका ने इराक में ऑपरेशन इराकी फ्रीडम शुरू किया। सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और फांसी दी गई, लेकिन लंबे समय तक अमेरिका की उपस्थिति ने वहां स्थिरता नहीं लाई। सितंबर 2001 के आतंकी हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। ओसामा बिन लादेन को पकड़ने और तालिबान को हटाने के बाद भी अमेरिका को वहां स्थिरता हासिल नहीं हुई। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये जंगें दिखाती है कि टकराव का अंत हमेशा जीत नहीं, कई बार सिर्फ सीख और नुकसान होता है।
तो क्या ईरान के साथ जंग अमेरिका के पक्ष में जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है और यही सवाल डोनाल्ड ट्रंप को टेंशन दे रहा है, क्योंकि ईरान की धमकियां भी अमेरिका के लिए अहम हो गई हैं। अब अमेरिका की नजर भले ईरान पर हो, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका टेंशन में भी है। वेनेजुला में एक रात में अमेरिका ने सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन ईरान में यह सब संभव नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी बढ़ा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में जहां ईरान लाइव फायर ड्रिल कर रहा है, तो फरवरी के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होने वाली है। अब ऐसे में देखना होगा कि आगे अमेरिका क्या कदम उठाता है। अमेरिका कहे सख्ती, ईरान बोले नहीं झुकेंगे। नौसैनिक ड्रिल या कूटनीति की चाल। इन दिनों मिडिल ईस्ट में गर्मी बढ़ी हुई है, तापमान बढ़ा हुआ है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की लाइव फायर ड्रिल और फरवरी में बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज की तैयारी होने वाली है, जो अभी से दुनिया की नजरें खींच रही है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से एक नया संदेश भी आया है, जिसमें है संवाद का दरवाजा खुला है। ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी ने कहा है, अमेरिका के साथ बातचीत के लिए संरचित ढांचा तैयार किया जा रहा है। उनका कहना है कि मीडिया में दिखाई जा रही युद्ध की तस्वीरें ज्यादातर बनावटी हैं। ईरान का संदेश साफ है, संवाद के लिए दरवाजा खुला है। उधर अमेरिका सोच रहा है कि हलचल सिर्फ वही कर रहा है, लेकिन सच तो यह है कि यहां ईरान भी इस जंग की पूरी तैयारी कर रहा है, पूरे मूड के साथ आगे बढ़ रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्तांबुल जाकर तुर्की के राष्ट्रपति और विदेश मंत्री से मुलाकात की। तुर्की मध्यस्थ के तौर पर संकट को कम करने की कोशिश कर रहा है। अली लारिजानी ने मॉस्को भी दौरा किया और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बंद कमरे में बातचीत की। हालांकि मीटिंग का ब्यौरा
सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन रूस को ईरान का रणनीतिक सहयोगी माना जा रहा है। ईरान ने कहा है कि फरवरी में चीन और रूस के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होगा। इसमें ईरानी नियमित नौसेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दोनों शामिल होंगे। और यह अभ्यास इस तनाव के बीच कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है। जी हां, हाल ही में हुए वेनेजुएला पर हुए हमले और राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी की घटना ने दुनिया को चौंकाया था। जिसके बाद रूस, चीन और ईरान जैसे बड़े ताकतवर देश भी अमेरिका को सीधी चेतावनी दे रहे थे। अब अमेरिका का ईरान की तरफ आंख उठाना कहीं डोनाल्ड ट्रंप का गलत कदम साबित ना हो जाए। वैसे अमेरिका का रुख अभी भी सख्त है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया जिसमें अमेरिका की पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारी दिखाई गई। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने चेतावनी दी है कि होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की लाइव फायर एक्सरसाइज असुरक्षित और गैर पेशेवर है। यह जलमार्ग दुनिया का करीब 20% तेल ले जाता है और ईरान ने इसे नियंत्रण में रखने की चेतावनी भी दी है। संवाद और सैन्य तैयारी ईरान का यह संदेश साफ करता है कि दोनों रास्ते चल रहे हैं। यानी एक तरफ कूटनीति का दरवाजा खुला है तो दूसरी तरफ नौसैनिक शक्ति पूरी तरह अलर्ट। अमेरिका को इस जंग को इतना भी आसान नहीं समझना चाहिए जितना वो समझ रहा है। मिडिल ईस्ट बारूद की ढेर पर खड़ा नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के भीतर जारी विरोध प्रदर्शनों और उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सख्त तेवर दिखाए हैं और यही वजह बन रही है तीसरे विश्व युद्ध की। अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजरायल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ एक टारगेट लिस्ट तैयार कर ली है। क्या क्या है इस खास लिस्ट में आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में, देखिए।
ईरान और अमेरिका इजराइल के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। सालों से चली आ रही दुश्मनी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। जनवरी 2026 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकियों ने मिडिल ईस्ट की चिंता बढ़ा दी है, जो दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। दो 2015 में ओबामा प्रशासन के दौरान ईरान और विश्व शक्तियों के बीच न्यूक्लियर डील JCPOA हुई थी। इसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने का वादा किया था, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इस समझौते को तोड़ दिया। हालात जून 2025 में तब और बिगड़ गए जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका भी मैदान में उतरा और फोर्डो, नटांज और इस्फहान पर बमबारी की। ट्रंप ने दावा किया कि इन हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह खत्म हो गया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने जानकारी दी कि यह प्रोग्राम कुछ समय के लिए रुका जरूर है, खत्म नहीं हुआ। अब इतने सालों के बाद हालात फिर वहीं आ गए हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करे, बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाम लगाए और हमास, हिजबुल्लाह व हूती जैसे संगठनों को समर्थन देना छोड़े। धमकियों के साथ सैन्य तैयारी भी तेज है। अमेरिका ने USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को मिडिल ईस्ट भेज दिया है। ट्रंप ने चेतावनी दी है, अगर ईरान नहीं माना तो हमला स्पीड और वायलेंस के साथ होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल और 4 अरब देशों के साथ मिलकर ईरान के लिए एक गुप्त टारगेट लिस्ट तैयार की है। इजरायली अखबार
इजराइल हायोम का दावा है कि ट्रंप ने निर्णायक सैन्य योजना बनाने के आदेश दिए हैं। हालांकि सभी अमेरिका के साथ नहीं हैं। सऊदी अरब, कतर, ओमान और मिस्र जैसे देश खुलकर कह रहे हैं कि हमला हुआ तो पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस सकता है। सवाल यही है कि क्या अमेरिका दबाव से ईरान को झुकाएगा या मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है, या फिर ईरान के साथ पंगा लेकर कहीं डोनाल्ड ट्रंप को ही पीछे ना हटना पड़े। अगर ये तनाव यहीं खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर ये तनाव जंग में बदला तो हालात दुनिया के लिए भी खराब साबित होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इसी के साथ ललकार में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे इंडिया डेली के साथ।